अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और अल्लाह ताला आपको सबको सेहत दे और अल्लाह ताला आपके काम में भी बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है हाइड्रोलॉजी, यानी हाइड्रोफ्लो एक्सप्रेस है, उसके अंदर हाइड्रोलॉजी है, उसका जो सेक्शन है उस पे किस तरह से काम किया जाता है और किस तरह से उसके अंदर जो है चीज़ें जो है डिज़ाइन की जाती हैं। इससे पहले हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है। सबसे पहले हम उसके कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो उसको हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और किस तरह से हमने उस पर काम करना है और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, और किस तरह से जो है वो हाइड्रोलॉजी का जो पार्ट है वो किस तरह से काम करता है हाइड्रा एक्सप्रेस फ्लो के अंदर। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप चाहे आप कल्वर्ट्स को मॉडल कर रहे हैं, चाहे आप चैनल्स को मॉडल कर रहे हैं, चाहे आप इनलेट्स को मॉडल कर रहे हैं, चाहे आप वियर्स को मॉडल कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हमें फ़्लो रेट का पता होना चाहिए कि जो है फ़्लो रेट हमारा क्या है। तो अगर हम देखें व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल मेथड्स एंड हाउ टू यूज इट इन हाइड्रोफ्लो एक्सप्रेस इन सिविल थ्योरी। हाइड्रोलॉजी इन हाइड्रोफ्लो एक्सप्रेस a module within Autodesk Civil 3D refer to the analysis, modeling of the movement, distribution, and quality of the water on and beneath the Earth's surface. HydroFlow Express uses various hydrological methods to calculate stormwater runoff, peak discharge, and हाइड्रोग्राफ्स, यानी वही जो है फ्लो रेट की बात हो रही है ना, तो फ्लो रेट का जो अमाउंट है, जो उसकी कैलकुलेशन है, वो किस तरह से जो है निकाली जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है जब भी हम कलवर्ट्स को मॉडल कर रहे होते हैं, चैनल्स को या इनलेट्स को या वेयर्स को मॉडल कर रहे होते हैं, तो हमें जो है फ्लो रेट को देखना होता है कि फ्लो रेट हमारा क्या है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलॉजी के मेथड आ जाती हैं जिसमें आपके पास रैशनल मेथड है। रैशनल मेथड कैलकुलेट पीक रन ऑफ यूजिंग रेनफॉल इंटेंसिटी, ड्रेन एरियाज एंड रन ऑफ कोफिशिएंट। उसके बाद SES कर्व नंबर मेथड है, एस्टिमेट रन ऑफ यूजिंग कर्व नंबर, रेनफॉल डेप्थ एंड इंटीसीडेंट मॉइस्चर कंडीशंस। उसके बाद TR20 मेथड है, कैलकुलेट रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ यूजिंग सिंप्लीफाइड हाइड्रोलॉजिकल मेथड। उसके बाद चौथा है TR55 मेथड, एस्टिमेट रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ यूजिंग ए ग्राफिकल मेथड्स। तो ये तो आपके जो है ना मेथड्स हो गए, ठीक है। हाइड्रोलॉजी कंपोनेंट्स इन हाइड्रोफ्लो कौन कौन से होते हैं, जिसमें वाटरशेड होता है, डिफाइन दी ड्रेनेज एरिया एंड बाउंड्री, जिसमें दूसरा रेनफॉल होता है, डिफाइन रेनफॉल पैटर्न, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, तीसरा रन ऑफ होता है, कैलकुलेट स्टॉर्म वाटर रन ऑफ वॉल्यूम एंड पीक डिस्चार्ज, चौथा हाइड्रोग्राफ होता है, जनरेट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रन ऑफ फ्लो ओवर टाइम, पांच ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन एनालिसिस, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, तो ये तो आपके ना कुछ मेथड्स हो गए और उसके ना कुछ कंपोनेंट्स हो गए। अब आगे चलते हैं, उसके लिए इनपुट रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या होती हैं, जिसमें इनपुट में आपके वाटरशेड बाउंड्री एंड एरिया होता है, रेनफॉल डाटा, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद तीसरा सॉइल टैप एंड परमेबिलिटी होती है, ठीक है। चौथा है लैंड यूज एंड कवर होता है, ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन पैरामीटर्स होती हैं, ठीक है। तो ये तो इनपुट रिक्वायरमेंट आपकी है, ठीक है। और आउटपुट रिजल्ट्स में आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो रन ऑफ वॉल्यूम एंड पीक डिस्चार्ज होता है, हाइड्रोग्राफ्स होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होता है, डिजाइन रिकमेंडेशन, फ्लड रिस्क एंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट। बाय लेवरेजिंग हाइड्रोलॉजी इन हाइड्रोफ्लो एक्सप्रेस, इंजीनियर एंड डिजाइनर्स can be more effective, sustainable and resilient stormwater management सिस्टम, ठीक है। तो ये तो कुछ सीधा सीधा पॉइंट से जो मैं चाहता था कि इसको शुरू करने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
ताकि जो है फिर जब आप हाइड्रो फ्लो में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपके लिए आसानी होगी चीज़ों को जो है देखना और फिर उनको समझना, ठीक है। इसमें मैं आप जैसे यहाँ पे आता हूँ डिज़ाइन के पहले में, डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन के टैब के अंदर आके मैं लंच एक्सप्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना हाइड्रोलॉजी का अब तक हमने कलवर्ट स्टडी कर लिया है, चैनल स्टडी कर लिया है, इनलेट स्टडी कर लिया है और इनके मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। अब आ जाता है हाइड्रोलॉजी। आज जो हम करने वाले हैं वो हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जब जो जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, वो किस तरह से काम करता है। अच्छा, इसमें ना जब हाइड्रोलॉजी में आप आते हैं तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले जो जब मैं जो है शुरू में आपको जो है फाउंडेशन के बारे में बता रहा था, चीज़ों के बारे में बता रहा था, उसमें आपके पास एक रैशनल मेथड होता है, ठीक है, एक मॉडिफाई रैशनल मेथड होता है आपके पास, और एससीएस मेथड होता है। हम तीनों जो मेथड देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है रैशनल मेथड देते हैं, ठीक है। रैशनल मेथड में हम जो है इसको जो हाइड्रा टाइप्स है उसको हम रैशनल पे रखेंगे। एरिया हमने 0.4 एकड़ दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके रन ऑफ कॉफिशेंट आ गया, ठीक है, तो 0.80 दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टीसी मेथड आपका आ गया, ठीक है। टीसी मेथड में आपके डिफरेंट मेथड आ रहा है, TR55 आ रहा होता है, ठीक है, ये वाला FFA आ रहा होता है। तो मैं यूजर पे रखूंगा और जो उसके बाद कितने मिनट्स जो है मैं तो 2 मिनट्स डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, वहाँ पे आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो है लिम फैक्टर आपका रख दी, लिम फैक्टर आपका क्या है, ठीक है, वो आप 1 डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है, मैं फ्रिक्वेंसी फॉर क्या कहता हूँ 25, ठीक है। 25 ईयर्स के लिए मैंने डाल दी है, ठीक है। और टारगेट की जो है QCFS जो है उसकी वैल्यू क्या है, वो मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ना ये ऊपर ग्राफ आ गया, नीचे आपके पास टेबल आ गया। अच्छा, इसके अंदर ना आपके पास 3 जो है चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं ग्राफ के अंदर। एक आपके पास ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये आपको पीक फ्लो आपका नज़र आ रहा है, उसकी लाइन है, ठीक है। और एक आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये आउटफ्लो आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो ये वाला जो हैच एरिया, ये आपका जो है स्टोरेज फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जिसमें इसमें जो है पीक फैक्टर 2.99 CFX है, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टोरेज फैक्टर आपका 149 क्यूबिक फीट है आपका, ये वाला जो है आपको नजर आ जिसमें हैच हुआ वो आपका स्टोरेज फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से चीज़ें नहीं नज़र आ रही होती है। जैसे ही आप टेबल को क्लिक करते हैं, किसी भी रो पे क्लिक करते हैं, तो आपको वो वैल्यू भी बता देता है कहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसमें 2 डॉट्स आ रही होती हैं, एक ब्लू आ रहा होता है, एक रेड आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको जो है आपके यहाँ पे टाइम क्या है, ठीक है, यहाँ पे टाइम 2 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, 4 मिनट्स है, क्यू फैक्टर CF कितना है वहाँ की उसकी वैल्यूज आपकी दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम कितना है आपका, ठीक है, QFEX आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ कितना है, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कितना है, डिटेंशन फैक्टर कितना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं। जिस तरह ही आप जो है किसी लोगों को क्लिक करते हैं तो उन वैल्यूज़ को देखते हुए ग्राफ को ऊपर जो है ना उसको चेंज कर देता है। चलिए, इसके बाद ना हम जो है दूसरा मेथड जो मॉडिफाइड रैशनल मेथड है ना उसको हम देखते हैं, ठीक है। उसको आपने सिलेक्ट कर लें और इसके अपने 0.4 हेक्टर अपना एरिया दे दें, ठीक है। उसके बाद जो है रन ऑफ कॉफिशेंट वैल्यू जो है 0.80 तकरीबन वही वैल्यू जो उसके अंदर थी आपकी। और टीसी मेथड जो है यूजर डिफाइंड टीसी मेथड आपका, ठीक है, वही रहेगा। टीसी मिनट्स आपने जो है कितने देने हैं, वही 2 दे दें, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास वैल्यूज को आपने नहीं छेड़ना, इनको रहने दें इसी तरह से, जो ऐसे आ रही होती है -0, इनको नहीं आपने इन्हें छेड़ना, ठीक है, इनको ऐसे ही रहने देना। स्टोन ड्यूरेशन फैक्टर जो है आपका वो 4 कर दें, ठीक है। और कितने सालों के लिए जो है फ्रिक्वेंसी है आपकी 25 ईयर्स के लिए, ठीक है। और इसको 2 कर दें और इसको रन कर दें, ठीक है। तो आप रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ना ग्राफ आपका बन गया उसी तरह जिस तरह आपने रैशनल मेथड के अंदर बनाया था, इस तरह मॉडिफाई रैशनल मेथड के अंदर, ठीक है। तो आपका जो रन ऑफ पीक वैल्यू जो आपकी 2.37 CFS आपके पास आ रही है, आउटफ्लो आपका नजर आ रहा है रेड लाइन में, ठीक है। और आपका स्टोरेज फैक्टर 527 जो है क्यूबिक फीट आपका नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें ना आप इसी तरह से कि जिस भी कॉलम को आप पिक करेंगे, ठीक है, उसी वैल्यू के हिसाब से
आपके पास जो है ना वो उसी तरह जो ग्राफ ना आपका जो है आपको बताता रहेगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करता रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो क्यू वैल्यू इस टाइम उसी तरह से आ रहा है, क्यू आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, क्यू वॉल्यूम, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर तो अब जो है ना इसके बाद जो है ना हम SCS जो मेथड है ना उसको हम देखेंगे, ठीक है, वो क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि हम ना जो मॉडिफाइड आपका जो रैशनल मेथड होता है इसमें जो है आपकी जो स्टोरेज वॉल्यूम है ना वो आप कंपेयर कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कितनी आपके पास जो है आ रही है, जो कि ना जी कितनी स्टोरेज वैल्यू आपकी आ रही है डिटेंशन जो है के लिए आपके पास, वो आपके ना इस ग्राफ के अंदर आपको शो हो रही होती है। चलिए अब ना SCS की मेथड आप देखते हैं। SCS आपके पास जो है उसके अंदर दोबारा चाहिए एरिया आपका 0.4 एकड़ है, ठीक है। उसके बाद जो है कर्व आपकी 85 है, ठीक है। उसके बाद आपके पास TC मेथड आपके डिफरेंट और भी मेथड होती हैं लेकिन हम यूजर डिफाइंड यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कितने मिनट्स, ठीक है, हम 2 मिनट्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है सिंथेटिक, इसमें और भी चीज़ें आपका और भी आ रही होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो आप इनमें से भी कोई चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको चाहिए, ठीक है, जिस तरह का आपका डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद जो है ड्यूरेशन आपकी 4 आवर्स आपकी हो गई, ठीक है। और उसके बाद शेप फैक्टर आप इतना ही रहने दें, ठीक है। फ्रिक्वेंसी आप 25 ईयर्स के लिए कर दें, ठीक है। और टारगेट क्यू जो है आप 2 कर दें, ठीक है। उसके बाद रन करें तो ठीक है, जब आप रन करेंगे तो आप ये देखेंगे आपके पास ना किस तरह से जो है ग्राफ आपका आ रहा है। तो इसमें देखिए आपके पास उसी तरह से जो आपका पीक फैक्टर है वो ब्लू के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्यू कितनी CF है, ऊपर 2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आउटफ्लो हाइड्रो जो है, ठीक है, आउटफ्लो आपका जो नज़र आ रहा है वो रेड लाइन में नज़र आ रहा है, वो देखें 2 तक आ रहा है, 2 CFS आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो स्टोरेज फैक्टर आपका 541 जो है क्यूबिक फीट आपके पास जो है आ रहा है। इसी तरह आपके टेबल्स बने हुए हैं, टेबल्स आप जो है उनको चेंज कर लें, ठीक है। क्लिक करेंगे तो उसी तरह आपकी जो है ना जो है रीडिंग आपकी उस तरह से जो है ना मार्क होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिर आपका ना अच्छा इसमें ना पी कर्व भी आप बना सकते हैं, पी कर्व बनानी हो, डायगोनल कर्व आपने बनानी हो, ठीक है। तो आप जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई नाम वाम आपने देना है, कोई नाम वगैरह भी आपने देना है तो वो भी दे सकती हैं, ठीक है। और जो है अगर आपने जो है कर्व्स को चेंज करना है, टाइप ऑफ कर्व चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज अब टेबल के अंदर आपके पास सारी आ रही होती हैं, टेबल भी आ रहा होता है और आपके साथ ग्राफ भी आ रहा होता है। तो ये था आज ना हाइड्रोलॉजी का जो मेथड हाइड्रा फ्लो एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है। तो हमने 3 मेथड देखी हैं इसमें, एक आपने रैशनल मेथड देखा है, एक आपने मॉडिफाइड रैशनल मेथड देखा है और एक हमने SCS मेथड जो है वो हमने देखा है, ठीक है। तीनों में हमने वैल्यूज डाली थी और तीनों वैल्यूज में वैल्यू डाल के हमने, ठीक है, जैसे फर्ज करें हमारे पास ये वाला था तो हमने इसको देखा, ठीक है। उसके बाद रैशनल मेथड था, ठीक है, उसको क्लिक किया तो हमने उसको देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से व्यू की थी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी मेथड के अंदर, ठीक है। हाइड्रोलॉजी मेथड आपका जो है किस तरह से नज़र आ रहा होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।